जिस नशवा को मैं जानता हूँ उसकी डिक्शनरी में मायूसी, रोना ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। पीछे मुड़ के मत देखना, किसी का दिल दुखता है दुखता रहे। बिस्मा बेगम, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। जिस दिन हमने हार मान ली उस दिन समझना कि हमारी मौत हो गई। बिस्मा और आसिम की शादी हो गई है और इस शादी से वो दोनों बहुत खुश नजर आएंगे। वो दोनों बहुत अच्छे माहौल में बैठे होंगे और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि बिलाखिर वो दोनों अब एक हो गए हैं। लेकिन उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी इस खुशी के बदले नशवा को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। अपनी माँ की रुखसती के बाद जब नशवा को रोना आएगा तो बैरिस्टर बुरहान उसके पास आएगा और आकर यही कहेगा कि मैं जिस नशवा को जानता हूँ उसकी डिक्शनरी में मायूसी और इस जैसे दूसरे अल्फाज तो है ही नहीं, और वो इस तरह से उसको दिलासा दे रहा होगा। बरकत आंटी तो बिस्मा की शादी से वैसे ही खुश नहीं थी। उन्होंने इस शादी में शिरकत ना करने का फैसला किया और अपने आप को बीमार जाहिर करके कमरे में बंद कर लिया। नशवा की ताई इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही हैं क्योंकि अब उनकी भी जान बच गई है, क्योंकि उनके शौहर की नज़र ऑलरेडी बिस्मा पर थी और उससे शादी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन फिर भी बिस्मा पर उनकी बुरी नज़रें मौजूद थीं। अब उनकी बीवी ने भी सुख का सांस लिया है और बिस्मा से यही कहती हुई नजर आएंगी कि अब तुम पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे इससे किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे। यहाँ पर उनसे उनकी मुराद सिर्फ उनका शौहर नहीं बल्कि उनकी सास भी हैं। बख्तियार जो कि एक निहायत लालची और खुदगर्ज शख्स हैं, ये अभी भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएंगे और अब वो कहते हुए नजर आएंगे कि बिस्मा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीत गई, लेकिन तुम ये सोच लो कि जिस दिन हमारी हार हुई उसी दिन हमारी मौत होगी। क्योंकि उन्होंने बिस्मा की शादी आसिम अंकल से तो करा दी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नशवा के पैरों में बेड़ियां डाल दी और नशवा को अपनी बहू बनाकर रखेंगे और अपने घर में वही सारी ज्यादतियां और जुल्म करने की कोशिश करेंगे जो बिस्मा के साथ किया करते थे।